Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about structure of plant cell and animal cell, and we will revise important topics in the chapter Cell, the Unit of Life. So सबसे पहले हम start करेंगे animal cell से. This is a animal cell और इसमें जो outer layer है इसे हम बोलते हैं plasma membrane. Now जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, ये इनर लेयर है और ये आउटर लेयर है. सो इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें दो लेयर्स होती हैं. सो लिपिड बाइलेयर है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट मेम्ब्रेन. सेकेंडली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कई बार स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. दीज आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई जो है हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, जहाँ की ताकि जो इंटेस्टाइन है इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके. तो इस तरीके से सरफेस एरिया इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इंक्रीज होता है. नाउ जो सेल है, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है. मींस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल की मूवमेंट में या सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज हैं इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले इसमें जो कंपोनेंट आता है इट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये सभी मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ओनली कुछ मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं. सभी जो सेल्स हैं एनिमल सेल्स इनमें प्रेजेंट नहीं है. और इनका जो मेन फंक्शन है ये सेल सेल एडहेशन में रोल प्ले करती हैं. मींस जो एक सेल है इसको दूसरे सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करती हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन इसको इस सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करती हैं. उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है इसमें आते हैं माइक्रोफिलामेंट जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. तो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये ऑर्गेनेलीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. ये एक प्रोटीन के बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन. तो अगर हम माइक्रोफिलामेंट की जो फंक्शन की बात करें तो ये मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. मसल की जो मूवमेंट है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये माइक्रोफिलामेंट में जो एक्टिन है इसकी वजह से होती है. उसके बाद ये जो है ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं. जो फाइनल है दिस इज कॉल्ड द माइक्रोटिब्यूल्स. जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये सेल की जो शेप है इसको डिटरमाइन करते हैं. जो सेल है इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे एक ऑर्गेनेली एनिमल सेल में है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोजोम. तो जो सेंट्रोजोम है इसके अंदर दो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं. दीज आर कॉल्ड द सेंट्रियोल्स. ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली दो सेंट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं. और ये सेंट्रियोल्स किसके बने हैं? अगेन ये माइक्रोटिब्यूल्स के बने हैं. सेंट्रियोल का फंक्शन हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि जो सेंट्रियोल है सबसे पहले जब भी सेल डिवीजन में जाना होता है सेल को तो सबसे पहले सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए. तो प्रेपरेशन होती है इंटरफेज में. तो इंटरफेज में जो एस फेज है जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उसमें ही यहाँ पे जो सेंट्रोजोम है इसकी भी रेप्लिकेशन होती है. बिकॉज जब सेल डिवाइड हो जाता है तो एक सेंट्रोजोम एक सेल में जाएगा और दूसरा दूसरे डॉटर सेल में जाएगा. अब यो जो यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स के अंदर माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं. जब सेल डिवाइड होता है तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होते हैं. तो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन के लिए इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं. ये स्पिंडल फाइबर कौन रेडिएट करता है? सेंट्रियोल्स रेडिएट करते हैं. और ये किसकी बनी है? ये माइक्रोटिब्यूल्स की बनी है. सो इसलिए ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. उसके बाद यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. नाउ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है. मींस इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और टुगेदर इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. नाउ जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होती हैं. दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्स. जो न्यूक्लियर पोर्स है ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं. उसके बाद जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स रीजन. जो जितना भी रीजन है, ये जो मैट्रिक्स वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. सो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म. सिमिलरली इसमें भी है, ये अंदर वाला जो मटेरियल है ये यहाँ पे मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है. और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है एक तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये इसका फंक्शन है. और एक यहाँ पे इसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है. ये जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम एक्सटेंडेड फॉर्म में है ये है क्रोमैटिन. क्रोमैटिन में क्या प्रेजेंट होता है? एक तो इसमें डीएनए प्रेजेंट है, दूसरे हैं प्रोटीन्स. कौन से प्रोटीन है? जो कि इस डीएनए को एक पैकेज
इसकी पैकिंग करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो क्रोमैटिन है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये 2 मीटर इसकी लेंथ होती है। तो 2 मीटर लेंथ एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो ये अगर इसी तरीके से प्रेजेंट होगी तो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो इस न्यूक्लियो जो ये क्रोमैटिन है, इसको पैक करते हैं कुछ प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नाउ जो क्रोमैटिन है ये तब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है जबकि सेल अभी डिवीजन में नहीं है। इंटरफेज जो है, इंटरफेज में, इंटरफेज मींस प्रेपरेटरी फेज, जिसमें सेल प्रिपेयर हो रहा है डिवीजन के लिए, उसमें जो यहाँ पे डीएनए है और जहाँ क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं है, ये क्रोमैटिन की फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन में एंटर करेगा, मींस माइटोसिस या मियोसिस में एंटर करेगा, तो जो क्रोमैटिन है इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी और इस तरीके से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद अब हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें 4 ऑर्गेनेलीज हैं। एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यहाँ पे है, दूसरा है गोल्गी एपरेटस, देन लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के साथ ही कॉन्टिन्यूटी में प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इसके जो सरफेस है, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम सेल के अंदर इस तरीके से भी प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल के अंदर, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ राइबोसोम्स का क्या रोल है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ प्रोटीन्स इसकी जो मेम्ब्रेन पे भी सिंथेसाइज होते हैं बिकॉज इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। उसके बाद जो कुछ प्रोटीन्स हैं, ये फ्रीली साइटोसोल में भी सिंथेसाइज होते हैं। नाउ यहाँ पे 2 डिविजन्स हैं जो सेल के अंदर है। सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सबसे पहले इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस, सभी सेल ऑर्गेनेलिस एंड साइटोसोल, मींस जो लिक्विड प्रेजेंट है सेल के अंदर। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब दूसरी टर्म है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि जितनी भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिस हैं प्लस जो साइटोसोल है, मींस जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, पानी है सेल के अंदर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तीसरी टर्म है साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब है कि जितना भी लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, वो साइटोसोल होता है। हर एक सेल के अंदर अप टू 70% ऑफ जो है ये साइटोसोल मींस पानी, लिक्विड प्रेजेंट होता है। नाउ यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है बिकॉज इसके सरफेस पे कोई भी जो राइबोसोम्स है ये अटैच्ड नहीं है। और अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मींस इसके अंदर लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस, कुछ बहुत सारे जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं इसकी सिंथेसिस होती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, और जो रफ है ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। अब ये जो दोनों प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं, ये गोल्गी एपरेटस में एंटर करेंगे। जो गोल्गी एपरेटस है, ये सेकेंड ऑर्गेनेली है अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और जो दोनों ये ऑर्गेनेलीज हैं, इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि ऑर्गेनेलीज 3 तरीके की होती हैं। एक तो वो ऑर्गेनेलीज जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें आपके आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्रोक्सिसोम्स एक्सेट्रा। और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसमें आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ही है। और जो राइबोसोम्स है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सो ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। दूसरा जो यहाँ पे सेंट्रोसोम है, इसकी मेम्ब्रेन पे भी कोई ऑर्गेनेली नहीं है। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और यहाँ पे राइबोसोम, ये जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। नाउ जो गोल्गी एपरेटस है, ये रिसीव करता है यहाँ पे प्रोटीन्स को और लिपिड्स को फ्रॉम द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका काम है कि ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं, इनकी मॉडिफिकेशन करना और इनको पैक करना। नाउ किस तरीके की मॉडिफिकेशन होती है गोल्गी में? जो गोल्गी एपरेटस है, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को ग्लूकोज के साथ अटैच करता है। सो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड ग्लूकोज प्लस लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इन दोनों की सिंथेसिस गोल्गी एपरेटस में होती है। उसके बाद जो प्रोटीन्स है, आफ्टर मॉडिफिकेशन और पैकिंग, ये जो है प्रोटीन्स, ये पैक होते हैं एक वेसिकल की फॉर्म में। अब इसमें जो ये वेसिकल है, इसमें प्रोटीन पैक है।
और ये जो वेसिकल्स हैं ये जो प्रोटीन को या तो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर डिलीवर करती हैं। जो यहाँ पे वेसिकल्स इसको प्रोटीन को सेल के बाहर डिलीवर करते हैं इन्हें हम बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। नो, यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं इनकी डिलीवरी कैसे होती है, ये मूव कैसे करती हैं, अब ये फंक्शन है साइटोस्केलेटन का। हमने बात की है साइटोस्केलेटन के जो माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, हमने देखा है कि ये सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है इस वेसिकल की ये साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद जो इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तीसरी ऑर्गेनेली है इसे हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। नाउ लाइसोसोम्स क्या है, गोल्गी एपरेटस में प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है और जो लाइसोसोम्स है इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। नाउ जो एंजाइम्स हैं ये भी प्रोटीन्स ही होते हैं। तो जो गोल्गी एपरेटस के अंदर प्रोटीन्स मॉडिफाई होते हैं यही मूव करते हैं लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम जो है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। 5 पीएच या इससे भी कम पीएच होती है। अगर इनके अंदर पीएच जो है ये एल्केलाइन हो जाए, मींस 7 से ऊपर चली जाए, तो कोई एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो भी सेल के अंदर वेस्ट है या मटेरियल जो डिग्रेडेशन के लिए रखा हुआ है या फिर सेल के बाहर जो भी वेस्ट है ये लाइसोसोम्स में मूव होता है और डिग्रेड हो जाता है। नाउ जो लाइसोसोम्स है इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सेल है इसमें कोई मल फंक्शनिंग हो गई, मींस ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, इसमें कोई खराबी है, तो ये सेल को यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी मेम्ब्रेन को तोड़ लेते हैं। तो जब मेम्ब्रेन बर्स्ट होगी तो जितना भी इसमें कंटेंट है ये सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा, तो पूरे सेल की सेल डेथ हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इनको सुसाइडल बैग बोलते हैं और सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे है वैक्यूल्स, जो थर्ड पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, सॉरी फोर्थ पार्ट। ये जो वैक्यूल्स हैं ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, और प्लांट सेल्स में तो बहुत ज्यादा पोर्शन वैक्यूल्स का होता है। नाउ जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स का काम है जो भी अनवांटेड मटेरियल है या फिर किसी भी तरीके का मटेरियल है उसको ये स्टोर करते हैं अपने अंदर। उसके बाद जो अगली ऑर्गेनेली है ये है पेरोक्सिसोम। जो पेरोक्सिसोम्स है, अब यहाँ पे जितनी भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गेनेलीज है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। उसके बाद जो पेरोक्सिसोम्स है इनके नाम से यहाँ पे ऑक्सी पर ऑक्सी, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और इसकी डिग्रेडेशन करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये ऑक्सीजन की एक रिएक्टिव स्पीशीज है जो कि सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करती है। तो इसको कम करने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्क्वेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज जो हम जैसे हम खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने में क्या है, प्राइमरीली ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी में हम बात करें तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और इससे एनर्जी हम यूज करते हैं। ये जो ग्लूकोज है इसकी ब्रेकडाउन करना और इससे एटीपी की प्रोडक्शन करना, ये काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। नाउ एटीपी प्रोडक्शन के लिए वेरियस जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इस तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टे। नाउ जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें सभी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में, और यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। और जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है इसके अंदर परफॉर्म होता है क्रेब्स साइकिल, और जिसे हम टीसीए साइकिल मींस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे जो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोरिन्स। तो पोरिन्स की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बहुत ज्यादा परमिएबल होती है, बट जो इनर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल परमिएबल नहीं होती। अब दूसरा यहाँ पे है प्लांट सेल। नाउ जो प्लांट सेल है इसमें अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियोलस, देन जो न्यूक्लियोप्लाज्म है जो इसके अंदर वाला मैट्रिक्स है, मींस पूरा इसी जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है सेम फंक्शन है, सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, सेम फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का सेम फंक्शन।
अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो डिफरेंट हैं प्लांट सेल में। सबसे पहली कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, मींस दो मेम्ब्रेन हैं और दोनों मेम्ब्रेन ही यूनिट मेम्ब्रेन है। तो उसके बाद नाउ यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर हम सिंगुलरली इनको बोले तो ये थाइलेकॉइड इसको बोला जाता है। और थाइलेकॉइड के अंदर जो है ये क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जो कि लाइट को ट्रैप करती है। और जब बहुत सारे थाइलेकॉइड इस तरीके से एक स्टाक की फॉर्म में अरेंज होते हैं, दीज आर कॉल्ड दी ग्रेना, इसे हम ग्रेना बोलते हैं। नाउ ये जो डिफरेंट ग्रेना है ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। और जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, मींस जो ये स्पेस प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। नाउ हमने अभी देखा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस की। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, कौन सी रिएक्शन है, जिसमें की जो लाइट है इसको ट्रैप करते हैं प्लांट्स। किस पिगमेंट के साथ ट्रैप करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ। क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट है, थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट है। तो लाइट रिएक्शन किसमें हो रही है, थाइलेकॉइड्स में हो रही है। दूसरी हो गई डार्क रिएक्शन की बात। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो फोटोसिंथेसिस है इसमें जो इसकी फिक्सेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लूकोज में, इसके लिए लाइट का होना बड़ा जरूरी है। तो लाइट रिएक्शन की हमने बात कर ली। अब सेकंड बात है कि इसकी कन्वर्जन जहां फिक्सेशन हो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके स्ट्रोमा में होती है, मींस ये जो स्पेस है इसमें होती है। और इसके लिए फिक्सेशन के लिए जो है लाइट की जरूरत नहीं है, सो दैट्स वाई इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। और ये स्ट्रोमा में हो रही है तो इसको स्ट्रोमल रिएक्शन भी बोला जाता है। नाउ फिक्सेशन किस तरीके से हो रही है, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट है। केल्विन साइकिल जैसे फॉर एग्जांपल, तो केल्विन साइकिल से यहाँ पे जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं इनसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरीके से जो केल्विन साइकिल है ये स्ट्रोमा में परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो वैक्यूल्स जो है ये 90% ऑफ जो प्लांट सेल का वॉल्यूम है इसको ऑक्यूपाई करते हैं। प्लांट सेल में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है ये वैक्यूल्स में स्टोर होता है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये इसमें स्टोर होते हैं। इसमें बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमने लाइजोसोम्स की बात की है एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में लाइजोसोम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूल है इसमें डिफरेंट इंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये जो इंजाइम्स हैं ये सिमिलरली लाइजोसोम की तरह ही काम करते हैं। अगर प्लांट में कोई भी डिग्रेडेशन के लिए मटेरियल है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल है, वो लाइजोसोम्स में मूव होगा और जो इसमें हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स हैं वो इसकी डाइजेशन करते हैं। तो इसका काम जो वैक्यूल का है प्लांट में ये लाइजोसोम्स के जैसा ही है। सो दैट्स वाई इनको हम स्पेशलाइज्ड लाइजोसोम्स बोलते हैं वैक्यूल्स को। तो इनमें एंजाइम्स है, वाटर स्टोर होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोर होते हैं, और जो डिफरेंट और मींस जो डिग्रेडेशन के लिए मटेरियल्स हैं, जहां वेस्ट मटेरियल है, ये भी इसमें स्टोर होता है। नाउ यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया है इनके पास डीएनए होता है, इनके पास 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो ये इन दोनों की स्पेशलिटी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की। तो मींस इनमें जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स हैं वो अगर हम बात करें तो 1% जो प्रोटीन है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से बनते हैं। और बाकी के जो 99% प्रोटीन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से जो आरएनए हो रहा है, बन रहा है, मींस जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, इस आरएनए से जो प्रोटीन्स बन रहे हैं ये आफ्टर फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करते हैं, बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैं। और मूवमेंट में कौन हेल्प करता है यहाँ पे, ये जो है साइटोस्केलेटन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अब दूसरी बात, जो प्लांट सेल है इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। तो इसकी डिवीजन कैसे होती है, डिवीजन होती है इन ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री में 2 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड दी सेल वॉल, और जो इसके अंदर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सेल के अंदर साइटोसोल की तरफ कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल जो है, जो हार्ड कोट होती है प्लांट की, ये सेल वॉल की वजह से होती है।
इसका फंक्शन है ज्यादातर सेल को एक शेप प्रोवाइड करना और इसको प्रोटेक्ट करना, किसी भी जो मैकेनिकल स्ट्रेस है, डैमेज है, इससे इसको बचाना। उसके बाद यहाँ पे दिस इज कॉल्ड दी मिडल लैमिला, जो रेड कलर में प्रेजेंट है। मिडल लैमिला का क्या काम है कि ये जो यहाँ पे सेल्स हैं, जो डिफरेंट सेल्स हैं, इनके बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है। जैसे सपोज यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे ये दूसरा सेल है, तो इन दोनों जो प्लांट सेल्स है इनके बीच एक लेयर होगी, एक सीमेंटिंग लेयर होगी, इसे हम बोलते हैं मिडल लैमिला। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्मॉल पोर्स होती हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में स्मॉल पोर्स होती हैं। इन स्मॉल पोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है, ये जो यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हैं, मींस दो सेल्स हैं या बहुत सारे जो प्लांट में सेल्स हैं, इनको आपस में ज्वाइन करता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से जो बहुत सारे सेल्स हैं, इनमें जो मटेरियल एक्सचेंज है ये आराम से हो सकती है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.